फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द एसएसबी एग्ज़ाम पर। आज मैं आपके लिए जो एमपी पुलिस 2022 में आपके एग्ज़ाम हुए थे उनको मैं आपको कराने वाली हूँ। पहले जीके के क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग, मैथ और साइंस, जीके साइंस, ये दोनों आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में आपको मिलेंगी। तो हम अपनी क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को अच्छा लगे और वीडियो चाहते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन सारे पेपरों को मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना ये आपका कितनी तारीख का पेपर है। ये देख लीजिए 1 फरवरी 2022 शिफ्ट फर्स्ट का यह पेपर है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और कितने क्वेश्चन जीके, जीएस और साइंस से मिलाकर आते हैं, तो आप लोगों के इस टेस्ट में आप लोगों के 35 क्वेश्चन जीके, जीएस, साइंस से मिलाकर आए हैं। तो आप लोगों को देख लेना, जीके, जीएस, साइंस ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन थी? ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन थी? यह आप लोगों के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। सबसे पहले आप इनको देखना खुद से लगाकर, उसके बाद इसके नीचे आंसर भी दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? कौन थी? डायना इंदुल जी इसका सही आंसर है। भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन थी? डायना इंदुल जी इसका सही आंसर है। ये आंसर भी दिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन सेकंड आप लोगों का यह क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO कितने सदस्यों का एक संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है? तो कितने देशों का यह संगठन है? तो इसमें कितने देश शामिल हैं जो आपस में व्यापार करते हैं? तो 164 इसका सही आंसर है। 164 देश इसमें शामिल हैं। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, जो आप लोगों को पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? जो आप लोगों को कांग्रेस है ना, उसकी पहली बैठक कब हुई थी? जिसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो इसकी पहली बैठक हुई थी आप लोगों की कलकत्ता में। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य है? तो आप लोगों को पता ही है कौन करता है। कर्नाटक आप लोगों का सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादक है। तो आप लोगों का क्या सही? डी आंसर आप लोगों का सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, निम्नलिखित में से भागवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो भागवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, यह भी हम लोग देखते हैं किसने किया था। तो चार्ल्स डिकेंस इसका सही आंसर है। क्या होगा? चार्ल्स डिकेंस ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। MPGK के बस 1-2 क्वेश्चन यहाँ इस एग्जाम में पूछा गया है बस। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है वह कहाँ से करती है? तो वह करती है आप लोगों की बिजनौर से। कहाँ से करती है? बिजनौर से उत्तर प्रदेश में गंगा प्रवेश करती है, गंगा नदी से। 7 क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे फली फूली? वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी? ये आप लोगों का डी आंसर है, सरस्वती नदी। तो इसका सही आंसर क्या है? डी आंसर सरस्वती है। तो डी आंसर सही है। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी? तो आप लोगों की सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो आप लोगों के क्रिकेट, हॉकी। तो इसका सही आंसर है हॉकी से संबंधित है। शंकर लक्ष्मण हॉकी से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है? बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है किस जिले में? आप लोगों को ये बताना है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है। तो आप लोगों का सी आंसर सही है। आप लोग देखना कितने क्वेश्चन आप लोगों के जीके, जीएस, साइंस से मिलाकर आए हैं। तो ये भी आप लोगों का पढ़ना है क्योंकि ये 35 नंबर के आए हुए हैं। तो इनको भी आप लोगों को मजबूत करना है। तो और क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन आप लोगों का, गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था?
तो इसका सही आंसर क्या है? गोविंदगढ़ पैलेस किस शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था? तो आप लोगों का सही आंसर है रेवा। रेवा के शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था। आप लोगों का सही आंसर है। 40 मीटर का एक अखंड स्तंभ है जिसके शीर्ष पर दो मुखी भगवान हैं। कहाँ पर है? बड़ा खम्बिक, अथाखंड, भीमगजा, खम्ब बाबा। तो इसका सही आंसर क्या है? भीमगजा आप लोगों का सही आंसर है। क्या होगा? भीमगजा। भीमगजा 40 मीटर का एक अखंड स्तंभ है जिसके सिर पर दो मुखी भगवान हैं। तो यह आंसर आप लोगों का सही है। गौड़ किला सतखंड कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? खरगोन में, मुरैना में, मंडला में, नीमच में। तो आप लोगों का कहाँ पर है? गौड़ किला सतखंड। गौड़ किला सतखंड आप लोगों का मंडला में स्थित है। कहाँ पर? मंडला में। त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? त्रिकूट पहाड़ी आप लोगों की कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? आप लोगों की त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? मेहर में स्थित है। कहाँ पर? त्रिकूट पहाड़ी आप लोगों की मेहर में स्थित है। 14वां क्वेश्चन है आप लोगों का, 14वें नंबर का। नंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का आप लोगों का नीति आयोग, और इससे क्वेश्चन आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आरबीआई से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा था? तो मध्य प्रदेश का आप लोगों का स्थान रहा था चौथा स्थान रहा था। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? आप लोगों का सही आंसर है 1999। इसका सही आंसर है। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन 1999 में आप लोगों का किया गया था। नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था? तो आप लोगों का सही आंसर है नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार जारी किया गया था। 1935 अधिनियम के अनुसार जारी किया गया था। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की वास्तविक काल रियल टाइम निगरानी के लिए बनाया गया मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? एमपी कोविड ऐप। एमपी कोविड है। कोवी संदेश इसका सही आंसर है। क्या है? कोवी संदेश इसका सही आंसर है। कोवी संदेश इसका सही आंसर है, जो कोरोना के टाइम पर एक ऐप बनाया गया था, मोबाइल ऐप। नवंबर 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों को, तो ये आपने सुना भी होगा कि खिलाड़ियों को कितने % कोटा दिया जाएगा आरक्षण? तो आप 5% इसका सही आंसर है। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर केरल है। कन्नेरी गुफाएं आप लोगों की कहाँ पर स्थित है? कन्नेरी गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये आप लोगों ने सुना ही होगा। कन्नेरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? यह मुंबई में स्थित है। कन्नेरी की गुफाएं मुंबई में स्थित है। तो एमपीजीके से आप लोगों को एक आध क्वेश्चन देखने को मिला होगा बस। टीकाकरण अनुसूची चार्ट किससे प्राप्त किया जा सकता है? टीकाकरण अनुसूची चार्ट किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो आप लोगों का क्लिनिक किससे प्राप्त किया जा सकता है? क्लिनिक से प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपको पता ही होगा कितना समय लगता है। 8.5 मिनट का समय लगता है। 8.5 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। यह आप लोगों के 20 क्वेश्चन है। जीके से पूछे गए हैं 22 क्वेश्चन, और इसके बाद साइंस आप लोगों का देख लेना कितने नंबर का आ रहा है। 23 से चालू है। तो 22 नंबर जीके जीएस मिलाकर पूछा गया था। यहाँ से आप लोगों का साइंस चालू है। अमीबा
में यह विशेषता है। अमीबा में क्या विशेषता है? प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान, जूते के आकार का, स्कूट्स से ढका हुआ शरीर, सल्क से ढका हुआ शरीर। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान, यह अमीबा की विशेषता है। उर्वरक किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की उर्वरक जो आप लोग डालते हैं, यूरिया वगैरह ये आप लोगों की फसल को क्या करते हैं? उर्वरकता बढ़ाने में सहायता करते हैं, उपज बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो उपज इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से फाइलम कोएलेट्रेट का सदस्य है। फाइलम कोएलेट्रेट का सदस्य है सिकोन, क्लिकियोना, शुक्र की फूलों की टोकरी, जलव्याल। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोगों का? 25 नंबर क्वेश्चन का इसका सही आंसर है डी, जलव्याल। जलव्याल इसका सही आंसर है। एब्स क्या है? एब्स क्या है? अंडाकार पिंडज, अंडरायोज, बांझ। तो इसका सही आंसर क्या है? एब्स क्या है? अंडाकार। एब्स क्या है? अंडाकार। तो साइंस में देख लीजिए आप लोग कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, यह आप लोगों के क्या होते हैं? तो मायोपिया किसका क्या है? यह निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है। मायोपिया क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, यह दूर दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया होता है। तो इसका ये आंसर सही है। लिपस्टिक में पाए जाने वाला रंग क्या है? लिपस्टिक में पाए जाने वाला रंग यह आप लोगों का क्या है? करमाइन 130 इसका सही आंसर है। क्या है? लिपस्टिक में क्या पाया जाता है? करमाइन 130, जो रंग लिपस्टिक को रंग देने का काम करता है। आप लोगों का 29वां क्वेश्चन क्या है? यह एक एडिटिव है जिसका उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में और प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों को मजबूती जोड़ने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है? स्टेबलाइजर में और खाद्य पदार्थों को जोड़ने में किया जाता है। तो यह आप लोगों का 29वां क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? कैल्शियम सल्फेट इसका सही आंसर है। इसका प्रयोग स्टेबलाइजर और किसी खाद्य प्रसंस्करण को जोड़ने में किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट इसका सही आंसर है। तो आप लोगों का 30वां क्वेश्चन क्या है? पीटर हेनलेन को किसके आविष्कार के रूप में जाना जाता है? पीटर हेनलेन को किसके आविष्कार के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है आप लोगों का? इसका बी आंसर सही है, घड़ी को। पीटर हेनलेन को किसके आविष्कार? तो पीटर हेनलेन ने किसका आविष्कार किया था? घड़ी का आविष्कार किया था। बॉस बुबलिस एक है। बॉस बुबलिस एक है, क्या है? भैंस है। यह क्या है? बॉस बुबलिस एक क्या है? भैंस है। यह भैंस का वैज्ञानिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है? तो आप लोगों ने देखा ही होगा, त्वचा और आँखों को क्या रखता है? विटामिन ए, जो किसमें गाजर, आम, पपीता, इनमें विटामिन ए पाया जाता है। तो आप लोगों का विटामिन ए सही आंसर है। भारी व्यायाम के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। तो आप लोगों ने ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं तो आप लोगों का पैरों में दर्द होने लगता है। तो ये किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या है आप लोगों का? आप लोगों का सही आंसर है इसका बी, लैक्टिक एसिड का संचय। लैक्टिक एसिड का संचय जिसके कारण हमारे पैरों में दर्द होने लगता है व्यायाम के दौरान। यह भी आप लोगों का पूछा गया था। यदि भी ये VW और VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति है, तो आप लोगों का इसका सही आंसर क्या है? ये आंसर इसका सही है। VA छोटा है, VW छोटा है, VS इसका ये आंसर सही है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आप लोगों के 3 प्रकार के होते हैं। तो धन्यवाद आपका। यहीं तक आप लोगों के GK GS साइंस के क्वेश्चन खत्म होते हैं। यहाँ से आप लोगों के रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यह वीडियो मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ, जिसके बाद आप लोग बताना आप लोगों के MP पुलिस के लिए तैयारी करनी है या इसी प्रकार आप लोगों के लिए मैं वीडियो डालती
रहूँगी ये कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोगों को और वीडियो चाहिए तो। थैंक यू, धन्यवाद।